नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी को भैया अभी बेल नहीं मिली है, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में। कल उनकी सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अभी इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया, जो सुसाइड का केस है 2018 का, तो भाई अन्वय की तरफ से भी सुना जाए कि उनकी क्या इस पर दलील है। तो बिल्कुल सही है और सुनना भी चाहिए। और मैं तो देखो ये बोलता हूँ बहुत अच्छे से कि ये चीज़ क्लियर ही हो जानी चाहिए कि अच्छी बात है इस केस को रीओपन किया गया। अगर कोई व्यक्ति गिल्टी है तो प्रूव होए, गिल्टी नहीं है तो क्लीन चिट मिले। और दूसरी बात, आज उनकी दोबारा से हियरिंग है 3 बजे, तो 3 बजे ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उनकी हियरिंग अब चल ही रही है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार यानी कि महाराष्ट्र असेंबली को। अब क्या पूरा मामला है आप सुनो कि प्रिविलेज मोशन दाखिल किया गया था किनके खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर न्यूज रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को बोला था, कटाक्ष किया था उनके ऊपर, उनको कहा था कि इस तरीके से सरकार चलेगी और प्रिविलेज मोशन कर देते हैं। प्रिविलेज मोशन क्या है कि भाई उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, वही बैठेंगे, वही जज होंगे और अर्नब गोस्वामी फैसला सुनाएंगे। तो अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनको बुलाया गया नहीं गए, तो इनको अरेस्ट करने के लिए इन्होंने कर दिया था। लेकिन अर्नब गोस्वामी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो कहा जाता है इनके द्वारा कि भाई किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल है, इसको आप कैसे सुप्रीम कोर्ट ले गए, ये बात कही गई महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है कि भाई एक व्यक्ति का जो राइट है, आप उसके ऊपर आ रहे हो कि उसको सुप्रीम कोर्ट आने से रोक रहे हो और आप इसके ऊपर सवाल करते हो। ये अच्छी फटकार है, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए फटकार है सुप्रीम कोर्ट की। ये समझ में आ रहा है, तानाशाही है कि आप एक व्यक्ति के ऊपर ये प्रश्न करते हो कि वो कोर्ट में ना जाए, आप उसको कोर्ट में जाने के अधिकार से रोकते हो और बोलते हो कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इवन अब तो ये अर्नब गोस्वामी के लिए बोल रहे थे इतना, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने इन्हीं को बोल दिया कि भैया 2 सप्ताह के अंदर आइए, इनको आना पड़ेगा, इनको अपना जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि गलत की देखो एक सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जो गलत है ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, वो कुछ दूर तक ही जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये हर संभव कोशिश कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी को इधर से नहीं तो इधर से दबाने की, लेकिन अंत में जीत सत्य की होगी। ध्रुव राठी जैसे लोग, मतलब मैं तो ताज्जुब करता हूँ, ऐसा बायस्ड कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसा बायस्ड दोगुला व्यक्ति अगर कोई सर्वाइव कर रहा है ना, तो आप थोड़ा सा समझदार बनो दोस्तों कि ध्रुव राठी जिस तरह से आपको चीज़ें परोसता है, ये उस तरह से व्यक्ति है। पहली बात तो ये भारत में नहीं रहता, भारत से बाहर बैठ के कोई व्यक्ति भारत की चिंता कर रहा है, शर्म है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। और दूसरी चीज ये व्यक्ति दोगुलापन दिखाता है। मैंने आपको फिर कहा है दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, वो दुखद है कि जिस समय जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया वो बहुत दुखद है और बहुत गलत है। और ये प्रहार है, कल को आपको भी ऐसे किया जा सकता है। ये पर्सनल वेंडेटा है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार अपना पर्सनल जो दुश्मनी है उसको निकाल रही है, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये कानून नहीं होने चाहिए। अगर आप पावर में बैठे हुए व्यक्ति अपना पर्सनल इस तरह से निकालेंगे, अपनी रंजिश, और ये तो दोस्तों फिर किसी को इंसाफ कभी मिलेगा ही नहीं। और ध्रुव राठी जिसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, अगर वो भी इस तरह से बात करता है, बायस्ड बात करता है और लोगों का ब्रेन वॉश करता है, सबसे बड़ी दुखद बात तो ये यूथ उसको फॉलो करते हैं। इंडिया का यूथ ब्रेन वॉश हो रहा है ऐसे व्यक्ति को देख के। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप इस तरह के व्यक्ति को सुन रहे हो तो आपको जज करना पड़ेगा, आप पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हो या नेगेटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हो। आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा और उसको फिल्टर करके जज करना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।